जय हिंद। हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे देखेंगे। चलिए, अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन, ये क्या होगा, फायदा करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब हुआ था। जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे तो थ्योरी में पढ़े थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत क्या किए थे, निकाले थे, यानी कि इनकी खोज कब हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मत मिला था जो हड़प्पा सभ्यता का, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब होता है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में यहाँ से आया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत विशाल सभ्यता था, तो वहाँ पर एक घोड़ा का अवशेष मिला था। अवशेष का मतलब होता है उसकी साक्ष्य, यानी कि जो हड्डी नहीं होता है, जैसे कोई भी इंसान को दफना देने के बाद कुछ सालों के बाद क्या होता है, उसकी हड्डी प्राप्त होता है, तो उसी हड्डी को अवशेष बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष, यानी कि घोड़े का जो हड्डी था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो सुरकोट हुआ था। कहाँ से हुआ था, सुरकोट से। और यहाँ से यही अंदाजा लगाया गया कि सिंधुवासी लोग जो थे, यानी हड़प्पावासी लोग, वो घोड़े से क्या थे, परिचित थे। तो याद रखिएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिला था, कहाँ से मिला था, सुरकोट से मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। अब वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है, घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था, तो सुरकोट से। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखिएगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, वो क्या था, हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। अच्छा, सिंधु घाटी जो है कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये कालीबंगन जो स्थल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि कालीबंगन से क्या क्या मिला है, तो थ्योरी वाला क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हर एक जगह से जो महत्वपूर्ण है कि किस स्थान से हम लोग को क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता थी, तो वो कसयुगीन सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कसयुगीन सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा के जो लोग थे वो कांसा के धातु का उपयोग करते थे। जो भी धातु होता था, कांसा का बना हुआ धातु का उपयोग करते थे। औजार से लेके मतलब बर्तन उर्तन हर एक चीज़ क्या था, कांसा का था। कांसा का दर्पण, कांसा का आईना जिसको बोलते हैं, हर चीज़ से वो परिचित थे। तो इसलिए इतिहासकार ने अनुमान लगाया कि वहाँ के लोग वो कांसा से क्या थे, परिचित है, तो इसलिए इसे कसयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है बीपीएससी एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कसयुगीन सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बीपीएससी में बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। क्या था, सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थे, और शहरी सभ्यता के साथ साथ ही एक व्यापारहीन सभ्यता थी, यानी कि व्यापारी करते थे। बहुत ऐसे सभ्यता जैसे पढ़िएगा आप लोग, वैदिक सभ्यता हो गया, तो और आगे पढ़िएगा कुछ, तो वो सब क्या थे, यानी कि कृषि प्रधान सभ्यता थे। लेकिन सिंधु घाटी एक ऐसा थे जो कि है व्यापार सभ्यता, जो कि प्राचीन सभ्यता के साथ साथ भी व्यापार सभ्यता थे। अच्छा, व्यापार का मतलब होता है, क्योंकि हम लोग थ्योरी वाला क्लास में पढ़ रहे थे, लोथल में एक बंदरगाह पाया गया। बंदरगाह से क्या होता था, व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो से भी व्यापार इनका होता था, तो इसलिए इनको क्या बोला गया, ये व्यापार सभ्यता थे। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता वो किस प्रकार के निवासी थे, यानी कि क्या उनके रहन सहन क्या था, तो वो एक शहरी सभ्यता था। क्या था, वो शहरी सभ्यता था। याद रखिएगा, जो शहरी सभ्यता का मतलब हुआ, क्योंकि ये तो अधैतिहासिक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग का क्या है, अधैतिहासिक है, यानी कि लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अधैतिहासिक साक्ष्य बोलते हैं। तो एक शहरी सभ्यता कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो गांव हम लोग जाते हैं, तो गांव में क्या होता है, मिट्टी का घर रहता है, एल्वेस्टर की ढलैया वाला घर रहता है, लेकिन एल्वेस्टर का रहता है। और रही आप लोग शहर में प्रवेश कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट हो गया तो स्टेट हो गया, तो वहाँ पर देखिएगा बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा।
रोड, मतलब हाईवे की तरह रोड मिलेगा, मतलब हर एक सुविधा मिलेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या शहर है। तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रहा था, तो उस समय उसी प्रकार के हम लोग को व्यवस्था मिला था जो एक शहर में पाया जाता है। तो इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शहरी सभ्यता बोल सकते हैं। यहाँ से याद रखिएगा आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, याद रखिएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखिए अभी हम बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी थे। अब शहरी सभ्यता तो मिट्टी के घर में तो रहते नहीं थे। पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो कुटिया आता था, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे कुटिया पढ़ेंगे, नहीं कि झोपड़ के रूप में जो होता है, तो कुटिया भी नहीं था। वो क्या था, शहरी में कि ईटा के घर बनाते थे। अभी वर्तमान में देखिएगा शहर में क्या मिलता है, ईटा का घर मिल रहा है। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बना था, तो ईटा के बना था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी और दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हड़प्पा वासी जो है वो किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। देखिए कपास हम लोग को मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। अच्छा, कपास का मतलब होता है, कपास से सूती वस्त्र बनता है। क्या बनता है? सूती वस्त्र। और यही सूती वस्त्र का उपयोग के मतलब व्यापार के रूप में किया जाता था, नहीं कि दूसरे से लोथलगा से दूसरे जगह इनको भेजा जाता था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कपास की खेती हुआ था तो वो कहाँ से हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था इनके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी किए थे। किसने किए थे? दयाराम साहनी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह, पतन नगर या बंदरगाह कहा जाता है लोथल। देखिए अभी हम बता रहे थे लोथल, हम लोग का लोथल जो है, लोथल में एक मिला था, बंदरगाह मिला था। अब बंदरगाह किस लिए मिला था? ताकि वहां से क्या होता था, व्यापार होता था। थ्योरी वाला क्लास में हम लोग अच्छा से पढ़े थे। ये हम लोग का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्या मान लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता मान लेंगे। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक सभ्यता पाया गया था। इस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अंदर एक सभ्यता आता था, सुमेरियन सभ्यता। क्या आता था? सुमेरियन सभ्यता। उसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका में एक सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता। क्या था? मिस्र की सभ्यता। इससे और आगे बढ़िएगा तो नील की सभ्यता आता है, सॉरी चीन की सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीन की सभ्यता। तो ये सब सभ्यता लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता समाकलीन सभ्यता, यानी कि किन किन सभ्यता के समाकलीन है? तो याद रखिएगा, सुमेरियन सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, मिस्र की सभ्यता जिसे हम लोग नील नदी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, चीन की सभ्यता, ये सब सभ्यता। एक मेरा हो गया सबसे विशाल सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये सब सभ्यता क्या है, एक मतलब एक प्रकार के समाकलीन है, एक दूसरे के लगभग में मिलता जुलता, तो उसी को क्या बोलेंगे, समाकलीन सभ्यता बोलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पता नहीं कि बंदरगाह कहा जाता है, लेकिन बंदरगाह कहा किसको कहा जाता था? तो लोथल को कहा जाता था, याद रखिएगा, लोथल को कहा जाता था। चलिए यहाँ से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाकलीन कौन कौन सभ्यता आते हैं? तो मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, इनके समाकलीन है, मतलब इनके लगभग में मिलता जुलता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त है? बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अच्छा, ये जो थे हड़प्पा सभ्यता जो वर्गों में बांटा गया था, वो समाज के किन किन वर्गों में बांटा गया था? तो पहला था विद्वान। क्या था? विद्वान। जो विद्वान था उनको क्या क्या था, अलग वर्गों में बांट दिया था, जाति के आधार पर नहीं, उनके गुण के आधार पर वहाँ पे क्या किया था, उनको व्यक्त किया था। जैसे अभी क्या करता है, जाति के आधार पर बांटता है, SC ST OBC जो भी होता है उस अनुसार से उसको क्या करता है, बांट दिया जाता है, जनरल हो गया जैसे। लेकिन उस समय जो था सिंधु घाटी सभ्यता था, उस समय भी कुछ मतलब जैसे देखने के लिए मिला था कि बंटवारा था। तो किस प्रकार के बंटवारा था, तो उनके गुणों के आधार पर, उनके नॉलेजों के आधार पर उनको बंटवारा किया था। जैसे हड़प्पा कालीन वर्ग कितना, विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी हो गया, कर्मिक श्रमिक हो गया। जैसे मतलब मान लेते हैं कि किन्हीं का बाप मतलब पढ़ा लिखा है तो वो क्या हो गया, वो विद्वान में गिनते आ गए।
और उन्हीं का बेटा अगर लकड़ी कुड़ी वाला काम कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, बढ़ी में गिन दिया गया। अगर मट्टी वाला काम कर रहा है तो उनको क्या बोलेंगे, कुम्हार, कुम्हार बोलेंगे। तो उनके गुणों के आधार पर उस समय क्या होता था, वर्गों में मतलब बांटा गया था, जाति के आधार पर नहीं बांटा गया था, उनके गुण के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किया था, बांटा गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाज के किन किन वर्गों में बांटा गया था। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक, इतना के रूप में इनको बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम के अलावा जो दूसरा नाम था उनको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोला जाता था, थ्योरी वाला क्लास में डिटेल बताए थे कि इनको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता था। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता था कि वो सिंधु घाटी सभ्यता जब खुदाई हो रहा था, जब खोजा जा रहा था तो उस समय सबसे पहला जो स्थल हम लोग को मिला था वो हड़प्पा मिला था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब खुदाई हो रहा था तो सबसे पहले अगर खोजा गया स्थल था तो वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। देखिए, हड़प्पा जो क्षेत्र था उसका संपूर्ण आकार एक त्रिभुजाकार था। क्या था, एक त्रिभुजाकार, क्योंकि जिस समय खुदाई हो रहा था उस समय हड़प्पा सभ्यता जो है कुछ इस प्रकार से मिला था। देखा जाए तो त्रिभुज के आकार का मिला था। और जिस समय हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था, जिसमें इसको खोजा गया था, लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल मिला था। अभी लगभग 20,000 किलोमीटर, क्योंकि बहुत विस्तृत ये हो, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो आकार था लगभग में त्रिभुजाकार था, इसलिए इसका नाम दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल से जोते गए खेत। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कालीबंगा से मिला था। जब खुदाई हो रहा था तो वहां का मिट्टी देखा कुछ इस प्रकार से खुदा हुआ मिट्टी मिल रहा था। तो इससे इतिहासकार यही अनुमान लगाएं कि यहाँ जो है वो मिट्टी क्या है, वो जोता हुआ मिट्टी है। यहाँ कृषि का मतलब यहाँ से कृषि उड़ीसी लगाया उगाया जाता होगा, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला। याद रखिएगा, कालीबंगा से काली चूड़ी भी मिला था और बहुत महत्वपूर्ण चीज मिला था, जो कि थ्योरी वाला क्लास में हम डिटेल में पढ़ाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ है। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में। अगर वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में, वर्तमान में पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, सिंध प्रांत क्षेत्र पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में पूछा है। तो विशाल स्नानागार जो पाया गया था वो कहाँ पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर विशाल स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है स्विमिंग पूल, एक जगह पर कई व्यक्ति मिलकर स्नान करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशाल स्नानागार। अब एक जगह उस स्नान करेंगे तो उसको थोड़ा हम बोलेंगे विशाल स्नानागार। तो जो विशाल स्नानागार थे तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देगा कि विशाल स्नानागार की जगह विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब होता है भंडार, तो विशाल अन्नागार पाया गया तो वो हड़प्पा में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, हड़प्पा में। तो याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो। अब विशाल स्नान मतलब अन्नागार बोल देगा तो हड़प्पा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हड़प्पा के मिट्टी का बर्तन किस रंग का था। अच्छा, हड़प्पा का जो मिट्टी का बर्तन था वो अगर देखा गया तो लाल रंग का था। अभी भी देखते जो कुम्हार वगैरह होते हैं जो मिट्टी बनाते हैं, अभी भी कुछ कुछ क्या होते हैं रेड ही रंग, कुछ कुछ क्या लगभग मतलब 99% रेड ही कलर का वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। कुछ कुछ पर्सन में क्या करते हैं अलग अलग रंगों को रंग दिया जाता है मॉडर्न के अनुसार से, लेकिन लगभग में देखा जाए तो लाल रंग। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थे उस समय भी अगर जो मिट्टी का बर्तन था वो किस प्रकार किस रंग का था, वो लाल रंग का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लड़का क्या करता है, गलती मार देता है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे है। देखिए याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो तो उतना कंफ्यूज नहीं होगा, मोहन सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। कंफ्यूज कहाँ होता है, गलती कहाँ पे मारते हैं, तो हड़प्पा।
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा देखिए रावी नदी के किनारे स्थित है। और लगभग क्या करते हैं, सिंधु नदी मारते हैं। सिंधु नदी मारने का कारण रीजन उसका ही होता है कि अगर देखा जाए तो हड़प्पा नहीं के स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, हड़प्पा लगभग में सिंध नदी किनारे या तो उनकी सहायक नदियों के किनारे मिला था, तो इसलिए क्या करते हैं हड़प्पा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसलिए हड़प्पा को भी क्या करता है, सिंधु नदी मारते हैं। लेकिन गलत हो जाएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और देन सबसे लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भूकंप का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? देखिए कालीबंगा की जगह है। अच्छा, कालीबंगा भी हम लोग पढ़ रहे थे। कालीबंगा से भूकंप का प्रमाण मिला। भूकंप का प्रमाण कैसे मिला था? क्योंकि वहाँ का जो मकान था, वहाँ का जो बिल्डिंग थी, वहाँ की जो ईंटें जो प्राप्त हुआ, उनमें दरारें पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? दरारें। तो इससे इतिहासकार ही अंदाजा लगाया कि यहाँ हो सकता है भूकंप आया होगा। और भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। ये जो इतना ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव को दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, थैंक यू।